प्रस्तुतिकरण के इसी क्रम में हिंदी के सहायक अध्यापक श्री पुरुषोत्तम प्रसाद जी भी तैयार रहेंगे। आप भी अपनी बात को बहुत संक्षिप्त शब्दों में हम सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, ये हमारा निवेदन। मंचासीन माननीय प्रबंधक महोदय, श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, समादरणीय गुरुजन वृंद, शिक्षिका बहनें, प्यारे बच्चों, आज देश अमृत महोत्सव के अंतर्गत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर सर्वप्रथम चंद पंक्तियां उन वीर सपूतों के नाम जिनकी वजह से हमें ये गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर मिला, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। उन शहीदों के नाम चंद पंक्तियां। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस धरा पर सौरे की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय वो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको पिता जिनके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रजतौल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभासी सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिनकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। है नमन उस बेहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस बेहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको हमने लौटा ए सिकंदर चोट खाए मात खाए, हमने लौटा ए सिकंदर चोट खाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके सामने हारा दिवाकर। है नमन उनको कि जिनके सामने हारा प्रभंजन। काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक अपना कानून बनाने की थी, एक अपना संविधान बनाने का था। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज के संचालन के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है कि उसका एक अपना कानून हो। और भारत जैसे विशाल देश के लिए
जहां पर अनेक धर्म के लोग रहते हों, जहां पर अनेक संस्कृतियां विद्यमान हो, जहां अनेक जातियां रहती हो, वहां यह कानून, यह संविधान और भी आवश्यक हो जाता है। इसी सब सारी चीजों के बारे में कि अपना संविधान कैसा हो, अपना कानून कैसा हो, एक संविधान सभा का गठन किया जाता है और उस संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाती है और जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और ठीक इसके 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इन सब चिंतकों के बीच में लगातार कठिन परिश्रम करने के उपरांत 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान का प्रारूप, उसका मसौदा तैयार हुआ और 26 नवंबर 1950 को यह संविधान सभा के द्वारा लागू किया गया और ठीक इसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को यह पूरे भारत में लागू होता है। 26 जनवरी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी कुछ तथ्य है कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्योंकि हमारा यह संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है और यह संविधान की विशेषता ही है कि इतने विशाल देश में इतनी अनेक जातियां भाईचारे के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।